हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। अभी तक हम लोग जो परसेंटेज का जो क्वेश्चन देख रहे थे उसी के आगे का देखेंगे। जहाँ तक लास्ट क्वेश्चन हुआ तो उससे आगे से चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 455 जो है अनुत्तीर्ण हुए, तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, कितने परसेंट उत्तीर्ण हो रहे हैं। उत्तीर्ण यानी पास कितने लोग हो रहे हैं, 35%। तो फेल कितने हो जाएंगे यानी अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे आपके 100 माइनस 35%। तो ये आप कितने के बराबर हो जाता है, 65% के बराबर। और इस 65% का वैल्यू कितना आपको दिया है, 455, क्योंकि इतना ही बोल रहा है 455 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 1% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 455 बट्टा में 65। तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, मतलब विद्यार्थी कितने होंगे आपके 100%। तो हम लोग को डायरेक्टली 100% का वैल्यू निकालना, तो हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं ना, तो 100% हो गया। 100% बराबर क्या हो गया, 455 गुणा 100 बट्टा 65। अब देखिए इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से कितने बार में कटेगा, 13 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 9, और ये 1, 91 बार में। 13 सत्ते कितना होता है, 91। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, 7 गुणा 100, मतलब कि कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके 700। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन बन जाएगा ये, क्योंकि व्यापक में पूछा जाता है और ख़ासकर जितने भी एग्ज़ाम है वहाँ ये पूछा ही जाता है। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का तो इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटा देने पर 60 प्राप्त होता है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है। देखिए अब क्या बोल रहा है, कोई संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स। यदि किसी संख्या के 60% में से, ठीक है, अब उस संख्या के कितना प्रतिशत बोल रहा है, 60% में से हम लोग क्या घटा दें, 60 घटा दें, तो हमको क्या मिलता है, 60 प्राप्त होता है। यही चीज़ बोल रहा है, कोई संख्या है उसके 60% में से 60 घटा दें तो हमको क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो ये देखिए, तो 60% को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणा 60 बट्टा में 100 बराबर, यहाँ से 60 इधर चले जाएगा तो 60 प्लस 60 हो जाएगा। या हम लोग लिख सकते हैं 60x बट्टा में 100 बराबर 120। ठीक, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 120, यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा तो 120 का गुणा किससे हो जाएगा, 100 से, और भाग किससे हो जाएगा, 60 से। ये वाली संख्या क्या आ जाएगी, 60 में। 60 एक कम 60, 60 दूना 120, तो x, तो वह संख्या क्या हो जा रही है आपकी, 200। तो 200 के 60%, 200 का 60% कितना होता है, 120 होता है। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। इसमें और क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ बोल देते हैं कि यदि किसी संख्या के 50% में से 50 घटाने पर 50 प्राप्त होता है, या फिर 40% में से 40 घटाने पर 40 प्राप्त होता है। इन दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है, किसी संख्या में से उस संख्या का 30% घटा देने पर, ठीक है, किसी संख्या, कोई बोल रहा है कोई संख्या, उस संख्या का 30% घटा देने पर उसी संख्या का हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 105 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, तो देखिए कोई भी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। अब इसी x के कितना प्रतिशत का बोल रहा है, कितना को घटाना है, इसी संख्या, मतलब उसी संख्या के 30%, मतलब उसी x के 30% को घटा देना है। तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 105 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स गुणा 30 बट्टा में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 105। या फिर हम लोग इसका पूरा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x बट्टा में 1 है, तो 1 और 100 का कितना होता है एलसीएम, 100। तो 100 का गुणा x से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100x माइनस 30x बराबर कितना, 105। ठीक, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब 100 में से 30 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 70x, और इस 100 का गुणा किससे कितना कर देते हैं, 105 से, तो 105 गुणा 100। या फिर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 105 गुणा 100 बट्टा में 70, क्योंकि यहाँ गुणा में है 70, तो इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 तो कट गया। अब 7 से काटते हैं, 7 एक कम 7, 3 बचा यहाँ से, 7 बचे 35, तो ये 15 बार में कटा। और 15 गुणा 10 कितना होता है, 150।
तो अब वो संख्या क्या हो जाएगी 150। तो क्या हो गया, किसी संख्या है ना 150 में के 30% में से, ठीक है। तो 150 का 30% कितना होता 45, घटा देंगे तो हमको 105 प्राप्त हो रहा है। या तो आप इसको क्वेश्चन को और एक तरीके से समझ सकते हैं, किसी संख्या में से उस संख्या का 30% घटा दें तो उस संख्या का कितना प्रतिशत बोल दिया, 70% बराबर आप लोग दे दिया कितना 105। तो 100% आपको निकालना, तो 1% बराबर 105 बट्टा में 70 और 100% बराबर 105 गुणा 100 बट्टा में 70। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सेम यही चीज़ आ जा रहा है, हम लोग बस इसको x लिए हैं, आप बिना x के भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि एक मोबाइल का मूल्य 15,000 रुपये से घटाकर, ठीक है, 12,000 रुपये हो गया, तो मोबाइल के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए मोबाइल है, मोबाइल आप लोग सब चलाते ही हैं, वही आता है 15,000 के आसपास का ही आता है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना है 15,000 और बाद में कितना हो जा रहा है इसका 12,000 रुपये, ठीक है। मूल्य तो घट रहा है, कितना का अंतर आ रहा है इसमें, कितने का अंतर आया 3,000 रुपये का, ठीक है। तो किसके में हम लोग बोल रहे हैं शुरुआत का मूल्य कितना था 15,000, 15,000 का कितना घट गया 3,000 रुपये घट गया, तो परसेंटेज में कमी। तो परसेंटेज में कमी को हम लोग क्या लिखते हैं, जो कमी हुई हो, तो कमी कितने की हो जा रही है 3,000 में, बट्टा में क्या हो जाता है प्रारंभिक मूल्य यानी 15,000 रुपये गुणा 100%, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 जीरो कट गया, 3 एक कम 3 3 पचे 15, 5 से कितने बार में कटेगा 20 बार में, तो कितना हो गया आपका 20%। इसी में आ सकता है मूल्य का बढ़ने का घटने का दोनों का, ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है 36 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। आगे तो हम लोग को देखना है यहाँ क्या दिया है 36 ग्राम दिया है और यहाँ दिया है 7.2 kg। तो हम लोग को देखिए ये ग्राम में है ये केजी में है, दोनों तो सेम में है नहीं, तो हमको क्या करना होगा सबसे छोटा यूनिट में बदलना होगा ना ग्राम में, तो ये तो अपना 36 ग्राम हो गया। लेकिन इसको जब बदलेंगे 7.2 किलो को, तो कैसे बदलेंगे 7.2 गुणा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो आपके कितने हो जाएगा ये 7200 ग्राम, ठीक। अब यहाँ बोला प्रतिशत कितना होगा, तो कितना का बोल रहा है 36 ग्राम 7200 ग्राम का, देखिए 7200 ग्राम हो गुणा हम लोग कितना करेंगे 100%, तो परसेंट निकालेंगे, 0 0 कटा, 36 एक कम 36, 36 दूना 72 और इसको काट देंगे तो हमारा कितना आएगा 0.5%। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.5%, ठीक। ऐसे इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं 2/3 5/3 का कितना प्रतिशत है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कई लोग इसमें गलती करते हैं। 2/3 5/3 का कितना प्रतिशत है, तो 2/3 5/3 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए 2/3 भागे 5/3 गुणा 100%। देखिए 3 दोनों में है बट्टे में तो कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास क्या आता है एक तरीके से 2/5 गुणा 100%। 5 से कितने बार में कटेगा 20 बार में, 20 गुना कितना होता है 40%। ये सिंपली ऐसे निकल जाता, ठीक। अगर आपको काटने में या समझ में नहीं आ रहा कैसे कटता है तो देखिए इसको 2/3 था तो हम लोग लिखेंगे 2/3, ठीक है। ये नीचे हो गया, ये ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ये 5 इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये जो नीचे में था ये ऊपर में चले जाएगा, तो गुणा 3 गुणा 100%। तो 3 से 3 तो कट जा रहा है, ठीक। तो वही आ जा रहा है 2/5। अब आज के लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि 70 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। 70 जो है किससे बोल रहा है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखिए इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे कमी वाला, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखा था कमी वाला, अब इसी तरीके से परसेंट में वृद्धि वाला देखेंगे। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है 30 की वृद्धि हो रही है, माइनस करें तो 30 की वृद्धि हो रही है ना। अब देखिए परसेंट में वृद्धि, परसेंट में वृद्धि कितने हो जाएगा, कितना वृद्धि हो रहा है 30 का, किस में 40 में गुणा 100%। ये 0 0 कट गया, 4 से कितने बार में कटेगा 100 25 बार में, 25 तियाँ कितना होता है
75। तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, कितना परसेंट अधिक है, 75% अधिक है। ठीक, तो इस तरीके से आप परसेंट के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके और जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।